हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेटिकन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और मैं हूं नितिन। और टेंसेस की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने दो टेंसेस अभी पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी में अब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट के जो बाकी टेंसेस हैं वो हम इसके बाद वाली वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि उन्हें इससे रिलेट मुझे करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वी आर डूइंग सिंपल पास्ट टेंस। तो देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसमें सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। जस्ट सब्जेक्ट हम यूज करेंगे और सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर हम बोल रहे हैं कि राहुल, ओके, और वर्ब हम लेते हैं प्ले, तो इट विल बिकम राहुल प्लेड। ओके, राहुल प्लेड क्रिकेट। ओके, ये राहुल प्लेड द मैच, व्हाटएवर यू वांट टू से। अब देख लेते हैं कि इसका यूज कहां कहां पे करते हैं। ओके, तो इसके दो यूजेस हैं, दो जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, पास्ट एक्शन। ओके, पास्ट के एक्शंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, और स्पेशली जहां पे टाइम भी हम मेंशन करते हैं। ओके, मींस एडवर्ब ऑफ टाइम भी जहां पे हम यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई वेंट टू नागपुर लास्ट ईयर। ओके, पहली चीज है कि एक्शन हो चुका है। ठीक है, एक्शन खत्म हो चुका है। नागपुर में गया था, आई वेंट टू नागपुर। और कब गए थे? लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर भी मेंशन किया है, इसलिए आप लास्ट ईयर गए थे, इसलिए हमें ये सेंटेंस जो हम बनाएंगे ये सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि यहां पे हमने टाइम को मेंशन किया है। ओके, तो आई वेंट टू नागपुर, वेंट हमने यूज किया है बिकॉज गो नहीं लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आई वेंट टू नागपुर। ओके, कुछ और हम एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आई रिसीव्ड योर मेल यस्टरडे। अब यहां पे भी हमने कल की बात कर दी है कि कल, ठीक है, कल हुआ था ये काम, कल मुझे तुम्हारी मेल मिली थी, तो मैंने बोला आई रिसीव्ड योर मेल यस्टरडे। ओके, तो इसे भी हमने सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है। ओके, आई टॉट हिम when he was in class 8th. I taught him. Taught is the second form of teach. Teach की second form, teach मतलब पढ़ाना, उसकी second form होती है taught। तो इस टेंस में आपको सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको सेकंड फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए। ओके, अब सेकंड फॉर्म्स जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक तो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, एक इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो रेगुलर वर्ब्स में बहुत आसान होता है, जस्ट आपको ईडी लगा देना है और हम बना लेते हैं। बट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे टीच है, तो टीच की जो होगी वो होगी टॉट, गो की होगी वेंट। लेकिन जैसे रिसीव है तो बस इसमें डी या ईडी लग जाएगा, तो इन्हें बनाना थोड़ा आसान होता है। ओके, तो आई टॉट हिम व्हेन ही वाज इन क्लास 8। तो इसमें हम बता रहे हैं कि जब वो 8th क्लास में था लड़का, उस समय मैंने उसे पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। कई बार ऐसा होगा कि हम टाइम नहीं भी मेंशन करेंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमेशा हम टाइम मेंशन करेंगे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पे टाइम मेंशन नहीं होगा, बट वो भी पास्ट में बनेंगे। वहां पे सिचुएशन अंडरस्टूड होती है। जैसे कोई आपके पास आया और उसने आपसे पूछा, हाय राहुल, यू आर लुकिंग अ लिटिल बिट लो टुडे। आज आप थोड़े से लो लग रहे हो, मतलब आज आप थोड़े से उदास दिख रहे हो। ओके, एनर्जेटिक नहीं दिख रहे हो, तो वहां पे हम बोलते हैं यू आर लुकिंग अ लिटिल बिट लो। ओके, तो अब राहुल क्या आंसर देता है? राहुल कहता है आई डिड नॉट को मैंने डिडंट लिख दिया, आई डिड नॉट स्लीप। राहुल ने क्या बोला? आई डिड नॉट स्लीप। अब राहुल यहां पे कहना चाह रहा है कि मैं
रात सोया नहीं था। कौन सी रात को? जो लास्ट रात गई है। आई डिड नॉट स्लीप, लेकिन वो लास्ट नाइट बोले या ना बोले, उससे हमें समझ तो आ ही गया है कि वो लास्ट नाइट की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम किसी से पूछते हैं भाई कल एक मैच था, इट वाज अ मैच ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हम कहते हैं कि इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। इंडिया डिफीटेड, DEFEATD, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। ओके, डिफीटेड मीन्स हमने मात दे दी, उसे हरा दिया। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ओके, अब यहाँ पे हम कल के मैच की बात कर रहे हैं क्योंकि वो पहले ही बात चल रही है, तो इसमें हम वो लगाएं या ना लगाएं, ये अंडरस्टूड है कि हम लास्ट जो यस्टरडे में जो मैच हुआ है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन नहीं होगा, लेकिन वो समझ आ जाता है कि वो कब की बात हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, कुछ कभी कभी हम पास्ट के रूटीन वर्ब को या हैबिट के लिए भी हम यूज करते हैं। ओके, हैबिट, पास्ट हैबिट, ओके, पास्ट हैबिट्स या रूटीन्स के लिए भी हम यूज करते हैं। ओके, जैसे आप कहते हो कि आई वेंट टू कॉलेज। ओके, आई वेंट टू कॉलेज, तो यहां पे हम बताना चाह रहे हैं कि आप कॉलेज जाते थे, मतलब आप रेगुलरली जाते थे कॉलेज। ठीक है, कॉलेज जाना एक आपका रूटीन वर्क था। तो लेकिन इस तरह के सेंटेंस को बनाने के और भी बहुत तरीके हैं जिन्हें यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं। हैबिट रूटीन के पास्ट वाले सेंटेंसेस लोग इससे नॉर्मली नहीं बनाते हैं, बट इट इज ऑल्सो अ वे, ये भी एक तरीका है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिड नॉट का यूज करते हैं। अब डिड नॉट क्यों लगाते हैं? ठीक है, जब हम प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव बना रहे थे तो वहां पे डू नॉट लगा रहे थे। ओके, अगर आप कहते हो कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं तो हम बोलते थे आई डू नॉट गो टू कॉलेज। ओके, ऐसे बोलते थे। तो ये था हमारा प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट में बोलते थे। अब पास्ट में क्या हुआ? यहाँ पे डिड नॉट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी आएगी? जो भी सेंटेंस की फर्स्ट वर्ब होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब क्या थी? डू थी, तो इसी को हमने सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट बिकम डिड, और नॉट तो रह गई, तो अब ये बन गया है आई डिड नॉट। और अब जो वर्ब आ रही है उसे आप सेकंड फॉर्म में प्लीज कन्वर्ट मत करना। डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे वेंट था, ठीक है, बट अब यहां डिड नॉट आ गया है, तो अब यहां पे वेंट नहीं आएगा, अब यहां पे गो ही आएगा। आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आफ्टर डिड नॉट, वो डिड नॉट के बाद फिर से एक सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। हमें केवल जो फर्स्ट वर्ब है सेंटेंस में वही हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। उसके बाद जितनी भी वर्ब्स होंगी वो हम फर्स्ट फॉर्म में ही उन्हें रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड जब भी नेगेटिव में बना रहे हैं तो डिड नॉट का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे फोन नहीं किया था। आई डिड नॉट गिव हिम मनी, मैंने उसे पैसे नहीं दिए थे। कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होते हैं। लेट्स सी कैसे बना सकते हैं। जैसे आप किसी से कहते हो कि मैंने उसे बुलाया था पर वो आया नहीं। ओके, तो दोनों बातें हो रही हैं। आपने उसे बुलाया था तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन वो आया नहीं तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, आई, बुलाने के लिए कॉल का यूज कर सकते हैं। आई कॉल्ड हिम, सेकंड फॉर्म आएगी, मैंने उसे बुलाया था, आई कॉल्ड हिम, बट वह आया नहीं, ही। अब डिड नॉट का यूज होगा, ही डिड नॉट कम। ओके, मैंने उसे पूछा था पर उसने बताया नहीं। आई आस्क्ड हिम बट ही डिड नॉट टेल मी। ओके, तो मैंने उसे पूछा था पर उसने मुझे बताया नहीं। मैंने उसे पैसे दिए थे पर उसने लिए नहीं। आई गेव हिम मनी बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन तो सेंटेंस को हम डिड से शुरू करेंगे।
ठीक है, जैसे हम पूछते हैं कि क्या तुम कल आए थे, तो क्या कैसे बोलेंगे, कैसे पूछ सकते हैं, डिड यू कम। यहां पे भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि डिड आ चुका है। डिड यू कम यस्टरडे, ओके। क्या तुमने लास्ट वीडियो देखी थी, डिड यू सी द लास्ट वीडियो, ओके। लास्ट से पहले हम दा लगा रहे हैं बिकॉज हम एक स्पेसिफिक वीडियो की बात कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा इनके बाद में, ओके। क्या तुमने उसे बताया था, डिड यू टेल हिम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड से बनाएंगे, नेगेटिव में है तो डिड नॉट आ जाएगा, और अगर सिंपल एक सेंटेंस बोल रहे हो तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और इसमें चीजें आपको क्लियर करेंगे, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट जिस दिन हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको कुछ और चीजें हम इसके बारे में क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।